108 श्वासों का चमत्कार। बंधुओं, पहले हम ध्यान से पहले थोड़ी श्वासों की चर्चा करेंगे, उसके बाद में 108 श्वासों की चर्चा करेंगे। बंधुओं देखिए, ध्यान की विधि जप के बाद आती है। जब तक हम जप नहीं करते हैं तब तक हम ध्यान की अवस्था को जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ध्यान की जो विधि है वह विधि है जिससे हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने उस चीज की प्राप्ति की जिसलिए इंसान इस संसार में आता है। तो बंधुओं, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि ध्यान में अगर आप उतरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जप जानना होगा। और कौन सा जप जानना होगा? क्योंकि जप की प्राण जप से आपको पहले प्राण जप करना होगा, उसके बाद में वह प्रक्रिया आएगी ध्यान वाली। और वो ध्यान वाली प्रक्रिया कब आएगी, कब आपके अंदर उतरेगी? जब आप अच्छी तरह से अपने प्राणों के साथ जुड़ना सीख लेंगे। और जब प्राणों के साथ जुड़ना सीख लेंगे तो आप ध्यान की अवस्था में आएंगे। लेकिन ध्यान की अवस्था में आने से पहले आप अपने प्राणों से, अपने श्वासों से किस तरह जोड़ेंगे? आपको श्वास लंबी और गहरी लेनी है, और वो कहाँ तक लेनी है? नाभि तक। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो नाभि से श्वास लेता है, उसे हर चीज में प्रसन्नता रहती है, गुस्सा नहीं आता है, कोई परेशानी होती है तो थोड़ा सा विचलित होता है, फिर सामान्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति किस लिए होती है? क्योंकि नाभि के द्वारा वह श्वास लेता है। और ना ज़्यादातर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब जवान हो जाता है तो छाती से श्वास लेना शुरू कर देता है। छाती तक सांस आई और वापस चलेगी। तो इसलिए बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि हम इस दुनिया में आए हैं और हमें किस तरह से सांस लेनी चाहिए। तो इन सांसों का क्या रहस्य है? तो नाभि तक श्वास लेने की प्रक्रिया को आपको ध्यान में रखना होगा। आपको श्वास गहरी लेनी है और छोड़नी है, और आपकी श्वास नाभि तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि नाभि तक श्वास पहुंचेगी तो आपको वह शक्ति मिलेगी, वह पावर मिलेगी जिससे आप ध्यान की अवस्था में उतर सकते हैं। क्योंकि नाभि हर इंसान का केंद्र है, और बड़ा हो जाने के बाद केंद्र नहीं रहता है। बच्चा जब गर्भ में होता तब भी वह केंद्र ही होता है, उसी के द्वारा सारा उसका खाना पीना नाभि के द्वारा ही बच्चे को प्राप्त होता है। तो वह हमारा नाभि का जो केंद्र है वहां तक श्वास पहुंचनी अनिवार्य है, तभी आपको ध्यान में आगे बढ़ने के लिए सहायता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। तो ये तो आप समझ गए होंगे आपने जब किस तरह से करना है, श्वास किस तरह से लेना है। और उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में आपने करना है केवल 108 सांस लेनी है। वो अपनी क्षमता के अनुसार आप सांस लेंगे। हर श्वास के साथ आपने क्या करना है? श्वास को गहरी लेना है और नाभि तक पहुंचाना है। उसके बाद में जब आपकी श्वास नाभि तक पहुंच जाएगी तो उसे वहीं रोक देना है अपनी क्षमता के अनुसार। तो बंधुओं, आपका ध्यान लगने लगेगा। लेकिन यह अभ्यास आपने प्रतिदिन करना है और 108 श्वासों का करना है। 108 श्वासों के बारे में भी हम बता देते हैं आपको कि जितने भी हमारे संत महापुरुष होते हैं उनके पहले 108 श्री मुक्तानंद जी, श्री देवानंद जी ऐसे लगाया जाता है। और आपको एक चीज और बता दें कि जो माला हाथ से फेरते हैं उसमें भी 108 मन के होते हैं। तो 8 और 1 9 होते हैं, और 9 से बड़ी कोई संख्या हमारे इस संसार में गणित में है ही नहीं। क्योंकि 9 के आगे तो 0 आती है या फिर 10 बोल देते हैं। कितनी से कितनी बड़ी संख्या हो वह 9 से आगे जाती नहीं है। तो 9 सर्वोपरि है, इसलिए 108 का बहुत
भारी महत्व है। ज़्यादा वीडियो में बताने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप केवल और केवल 108 श्वासों का ये प्रयोग करें और लगातार निरंतर करें, तो आप ध्यान की अवस्था में बहुत जल्दी उतर जाएंगे और आप समाधि को भी प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने निरंतरता, विश्वास, एकाग्रता के साथ यह प्रयोग कर लिया, और बहुत ही सरल है और बहुत सहज है, आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं।